नमस्कार साथियों, एक विशेष कार्यक्रम में लेकर के हाजिर हूँ KRJ न्यूज़ पर, जो कि महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। महाराणा प्रताप एक ऐसा चरित्र है जो पूरे देश में ही नहीं विश्व विख्यात है। 9 मई 1540 को जन्मे इस महापुरुष को लोग ऐसे ही याद नहीं करते। इनके याद करने के बहुत कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्र के गौरव बोला जाता है इनको। राष्ट्र का गौरव सिरमौर यानी पूरा राष्ट्र इन पर निर्भर है। आखिर क्यों? लोगों में अनेक तरह की बातें होती हैं कि महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, वो वीर थे, योद्धा थे। तो योद्धा तो थे, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन योद्धा के साथ साथ वो एक ऐसे चरित्रवान व्यक्ति भी थे जो सभी का सम्मान करते थे। सभी की बहन बेटियों को पूरा सम्मान इस प्रकार देते थे मानो अपनी ही है वो। एक भी किस्सा ऐसा नहीं मिलेगा आपको पूरे महाराणा प्रताप के इतिहास में जो किसी भी व्यभिचार को बढ़ावा देता हो या उनकी ओर इंगित करता हो। महाराणा प्रताप भारत के एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए पूरा जीवन युद्धों में निकाला। युद्ध जिसके नाम से रूह कांपने लगती है, और युद्ध लड़ने से आप सोचो क्या होता होगा। ये पता नहीं रहता है कि हम कहाँ जाएंगे, जीवित भी आएंगे वापस या नहीं आएंगे। राजपूती परिवार में जन्मे, क्षत्रिय कुल में जन्मे महाराणा प्रताप, उनके पिता राणा उदय सिंह, उनका भी जीवन बहुत विपत्तियों से गुजरा था। उन्होंने भी पूरे जीवन युद्ध लड़े और महाराणा प्रताप को कहें तो विरासत में ही युद्ध मिले। यदि वो चाहते तो अकबर से संधि कर सकते थे। कई बार प्रस्ताव भी उनके साथ पास आए, लेकिन उन्होंने कभी संधि करने का सोचा भी नहीं, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि राजपूत कभी झुकते नहीं हैं और जो वचन देते हैं उसे निभाते हैं। भगवान राम के समय से चली आ रही प्रथा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये महाराणा प्रताप के जीवन में चरितार्थ होती है। उन्होंने भी यदि किसी की रक्षा का वचन किसी को दिया है तो उसका पूरा निर्वहन किया, अपना सारा बल उसके साथ लगा दिया राष्ट्र की रक्षा के लिए। आपने अपनी कक्षा में भी पढ़ा होगा, 10वीं 12वीं में राजमुकुट और मेवाड़ मुकुट चलता था। उसमें पूरी कहानी है, राणा प्रताप के घोड़े की कहानी है, चेतक की, जिसको सभी लोग गाते हैं कि राणा प्रताप का घोड़ा था चढ़ चेतक, तलवार उठा करता था भूतल पानी को। राणा प्रताप की तलवार सर काट काट करती थी सफल जवानी को। चेतक की तीव्रता बहुत थी, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये हमने बहुत कहानियां पढ़ी हैं। तो ये कहानियां ऐसे ही नहीं बनी, इसमें उनका बलिदान है, उनकी मेहनत है, उनका साहस है। सभी लोग देश में 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं। ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार है। हिंदी तिथि के अनुसार ये जून में आएगी, यानी अभी इसमें हिंदी के अनुसार समय है और इंग्लिश के अनुसार कल है। यानी 9 मई को इंग्लिश के अनुसार अधिकांश लोग मनाते हैं। विभिन्न स्थानों पर बहुत बड़े आयोजन किए जाते हैं। आयोजन तो करते हैं हम, कभी हमने सोचा कि महाराणा प्रताप का कुछ अंश भी हमने अपने अंदर धारण किया? बड़े बड़े लोग बधाइयां देते हैं, क्या वो इस चीज को देखते हैं? नेता हमारे बोलते हैं महाराणा प्रताप जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साहस और वीरता के परिचायक, राष्ट्र गौरव, सिरमौर। तो इस चीज को खुद भी तो सोचो, जब आप नेता नगरी में जा रहे हो या किसी अच्छे पद पर हो तो उनका थोड़ा सा अंश अपने अंदर धारण करें। महाराणा प्रताप सभी को साथ लेकर के चलते थे। आपने हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ, बहुत बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है, जो कि एक अनिर्णायक रहा था। और उसमें महाराणा प्रताप ने छोटी सी सेना के साथ, भीलों की सेना के साथ, जो वहाँ के जंगली लोग थे उनके साथ मिलकर के, सभी अपने जो छोटे से मेवाड़ राज्य के लोग थे उनके साथ मिलकर के अकबर की बहुत बड़ी सेना से युद्ध लड़ा। तो वो ऐसे ही नहीं लड़ा, वो लोगों की भावनाएं, लोगों का प्यार उनके साथ था।
मेवाड़ में महाराणा प्रताप को एक बच्चे की तरह सब लोग सम्मान देते थे। जो बड़े हैं वो उनको एक बच्चा मानते थे अपना। इतना प्यार महाराणा प्रताप को मिलता था। और महाराणा प्रताप की ये खूबी थी, कहीं किसी को आवश्यकता पड़ी वो तुरंत हाजिर होते थे। अकबर के दांत खट्टे करने वाला उस टाइम पर जो व्यक्ति था वो महाराणा प्रताप सिंह था। इनका बचपन में कुका नाम था, आपने सुना होगा। लेकिन बात आज हमारी करने की यहाँ इसलिए हो रही है कि समाज में जो विघटन हो रहा है वो रुकना चाहिए। जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनको याद करना चाहिए और सभी को सम्मान के साथ उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको धारित करना चाहिए। हमें धारणा ऐसी बनानी चाहिए कि कोई भी भेदभाव समाज में ना उत्पन्न हो। नेताओं को हमें अलग करना पड़ेगा। जो नेता बोलते हैं उनसे हमें अलग अपनी कार्यशैली देखनी पड़ेगी। नेताओं को सुनिए लेकिन अपना दिमाग चलाइए। जातिवाद पे बांटते हैं ये लोग, लेकिन महाराणा प्रताप के ज़माने में महाराणा प्रताप ने सभी को साथ लिया था। आप लोग ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़िए, लेकिन पुस्तकों को भी उनको पढ़िए जो लेखक अच्छे हैं। यदि अकबर के खानदान की लिखी हुई चीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें महाराणा प्रताप के लिए अपोजिट लिखा जाएगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अकबर कभी सामने नहीं गया। अकबर को डर था कि यदि वो गया तो महाराणा प्रताप के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। महाराणा प्रताप का बल, यदि किसी सेना के व्यक्ति को पता चल जाए कि इधर राणा प्रताप आ रहे हैं तो वहाँ से मैदान खाली हो जाता था। इतना भय था। सेना की टुकड़ी को पता चल जाए कि महाराणा प्रताप अकेले आ रहे हैं, तब भी सामने नहीं कोई आता था। कई बार मुगलों की सेना का सामना छोटी सी टुकड़ी से हुआ महाराणा प्रताप के साथ। उन्होंने हर बार उनको परास्त किया। तो महाराणा प्रताप एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा चरित्र है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना होगा। अपना चरित्र उत्तम रखना पड़ेगा, तब कहीं हम जाके कुछ कर पाएंगे। राष्ट्र गौरव की बात करते हैं, राष्ट्र के प्रति भक्ति की बात करते हैं, तो राष्ट्रभक्ति होती है किसी को न सताना, जरूरत पड़ने पर अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर देना, जो कि महाराणा प्रताप ने करके दिखाया। गाथा तो बहुत बड़ी है, हम कितनी भी गाएं तो ये कम नहीं हो पाएगी। 1597 में ये राष्ट्र का गौरव सभी को अलविदा कह गया, सभी को छोड़ गया। लेकिन उनकी यादें आज तक हमारे दिलों में जहाँ में जुड़ी हुई हैं। विश्वविख्यात ये व्यक्ति सभी के दिलों में समाया हुआ है। तो हमें जात पात से उठकर के ऊपर एक विशेष रूप से सभी का सम्मान करते हुए महापुरुषों का सम्मान करना है, महाराणा प्रताप को याद करना है, उनके चरित्र को याद करना है। ऐसे ही अन्य महापुरुषों की कृति लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। मुझे यानी MP सिंह राणा को दीजिए इजाज़त। तब तक देखते रहें आपके RJ न्यूज़। धन्यवाद।